हेलो दोस्त, कैसे हैं आप? अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज और जल्दी से 1000 सब्सक्राइब पूरे कर दो ताकि आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। और वीडियो को एंड तक जरूर देखना प्लीज। एक जंगल में एक शेर रहता था। वो काफ़ी चालाक था। उसे सभी जानवर से दोस्ती करके उनका फ़ायदा उठाने में बहुत मज़ा आता था। शेर अपना काम निकलवाने के बाद दूसरे जानवरों को पीठ दिखा के भाग जाया करता था। जंगल में सभी को पता चल चुका था कि शेर सबसे दोस्ती करके अपना मतलब निकालता है और वक्त आने पे साथ नहीं देता है, इसलिए सब उससे दूर रहने लगे। जंगल में दोस्तों की तलाश में घूमते घूमते काफ़ी टाइम बीत गया, लेकिन उसे कोई ना मिला। एक दिन जब वो अपनी गुफा की ओर जा रहा था, उसने देखा कि एक भालू उसकी गुफा के पास रह रहा है। उसके मन में ये हुआ कि भालू से दोस्ती करके उसका फ़ायदा उठाने में बहुत मज़ा आएगा। शेर यही सोचता था कि भालू से किसी तरह बात हो जाए। और 3 दिन बीत गए, लेकिन उसे कोई बहाना नहीं मिला भालू से बात करने का। उसने सोचा, ये भालू तो बहुत बूढ़ा, इससे दोस्ती करके ये मेरे क्या ही काम आएगा, इससे दोस्ती नहीं करता हूँ। एक दिन शेर ने भालू को चिड़िया से बात करते हुए देखा। चिड़िया भालू से पूछ रही थी। आप इतने बड़े हो, आप अपने लिए खाना कहाँ से लाते हो? भालू ने चिड़िया को बताया। पहले तो मैं मछली पकड़कर खा लेता था, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं कर पाता। इसका मतलब ये नहीं कि मैं भूखा रहता हूँ। मैं अब शहद खाता हूँ, उसका स्वाद बहुत अच्छा है। इसके लिए मुझे अंदर घने जंगल में जाना पड़ता है और मधुमक्खी से शहद लेके आना पड़ता है। ये सुनने के बाद शेर के मन में हुआ कि मैंने भी कभी शहद नहीं चखा है। अब इस भालू से दोस्ती करके मैं शहद का स्वाद चख सकता हूँ। इसी सोच के साथ शेर ने एक योजना बनाई। इसी योजना के तहत शेर भालू के पास गया और उससे कहने लगा। जानिए, आप जब जवान थे तब आपने मुझे तालाब से कुछ मछली निकालकर खिलाई थी। आपने मेरी इस तरह बहुत मदद की थी। मैं हर बार खो जाता था और आपसे ही टकरा जाता था। भालू को कुछ याद नहीं आ रहा था। उसने सोचा, इतनी पुरानी बात है, शायद मैंने मदद की होगी इसकी। भालू सोच ही रहा था, तभी शेर ने कहा। अच्छा, मैं चलता हूँ। अगर कुछ चाहिए तो मुझे बता देना। इतना कहकर शेर अपने घर चला गया और भालू भी अपने घर चला गया। लेकिन उसके दिमाग में शेर की बातें चल रही थी। चलो, कोई तो है जिससे बातें कर सकता हूँ। अगले दिन शेर ने भालू से बातचीत करनी शुरू करी। इसी तरह शेर धीरे धीरे भालू से दोस्ती करने लगा। शेर ने एक दिन भालू को अपने घर पे खाने के लिए बुलाया। इधर भालू खाने का निमंत्रण लेकर बहुत खुश था। शेर ने सोच लिया था कि किसी तरह रात का भोजन भालू को वो करने नहीं देगा। उसके मन में ये था कि मैं अपना खाना किसी को न दूँ। मैं एक ही थाली में खाना लगाऊंगा और उसे जल्दी से ख़त्म कर दूंगा। रात के समय जब भालू आया तो उसने ऐसा ही किया। उसने एक थाली में खाना लगाया। दोनों साथ में बैठे। भालू बूढ़ा था और वो धीरे धीरे खाना खा रहा था। तभी शेर ने तेज़ी से खाना खाना स्टार्ट किया और ख़त्म कर दिया। भालू बहुत निराश हुआ और तभी शेर ने कहा। दोस्त, मैं ऐसे ही खाना खाता हूँ। उदास होकर भालू वापसी अपने घर आ गया। अगले दिन उसे चिड़िया मिली। चिड़िया ने भालू से पूछा। क्या हुआ, तुम इतने दुखी क्यों हो? भालू ने रात की सारी बातें चिड़िया को बता दी। चिड़िया ने हंसते हुए कहा। तुम्हें नहीं पता कि शेर कैसा है? वो हमेशा सबसे दोस्ती करता है और उसका फायदा उठाकर चला जाता है। वो कभी किसी की मदद नहीं करता। अब तुम्हें किसी तरकीब से उसे सबक सिखाना चाहिए। भालू ने ठान लिया कि वो शेर को अब सबक सिखा के रहेगा। वो शेर की गुफा में गया और उससे बातें करने लगा। भालू ने शेर को लगने ही नहीं दिया कि उसको कल की बात का बुरा लगा है। बातों बातों में शेर ने भालू से कहा। दोस्त, तुम रोज खाना कहाँ से लाते हो? भालू ने शेर को शहद के बारे में बता दिया। शेर शहद की बात सुनते ही बोला। तुमने तो मुझे कभी शहद के बारे में बताया ही नहीं। ये सब सुनने के बाद भालू के मन में हुआ कि इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा शेर को सबक सिखाने का। उसने शेर से कहा।
तुम्हें शहद खाना है, बस इतनी सी बात, तुम रात को मेरे घर खाने पर आ जाना, मैं तुम्हें शहद खिला दूंगा। ये सुनने के बाद शेर बहुत खुश हुआ और वो रात का बेसब्री से इंतज़ार करने लगा। जैसे ही रात होती है वो भालू की गुफा की तरफ दौड़े दौड़े चला जाता है। शेर के आते ही भालू ने उसका स्वागत किया और बैठने के लिए कहा। उसके बाद भालू ने अपने घर का दरवाज़ा बंद कर दिया। शेर ने पूछा, तुम ये दरवाजा बंद क्यों कर रहे हो? अगर शहद की खुशबू किसी ने सूंघ ली तो वो यहाँ आ जाएगा, इसलिए दरवाजा बंद करना ज़रूरी है। और भालू ने मधुमक्खी का छत्ता शेर के सामने लाके रख दिया और कहा, इसी के अंदर शहद है। जैसे ही शेर ने मधुमक्खी के छत्ते में मुंह डाला, उसे मक्खियों ने काटना स्टार्ट कर दिया और पूरे मुंह पे सूजन हो गई। शेर जिधर भी भागता मधुमक्खी उसके पीछे ही भागती। आखिर में जाके उसने भालू से पूछा। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि शहद कैसे खाना है? भालू ने तमतमाते हुए जवाब दिया। मैं शहद ऐसे ही खाता हूँ। शेर समझ गया कि भालू ने उससे बदला लिया है, इसलिए वो चुपचाप वहाँ से चला गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।